वासना कामायनी का वासना सर्ग बहुत ही अद्भुत है। देखिए, काम के बाद वासना का होना एकदम नैसर्गिक ही है। तो उसी के ऊपर जयशंकर प्रसाद जी ने ये वासना सर्ग लिखा है। देखिए, वासना। चल पड़े कब से हृदय दो पथिक से अश्रांत, यहाँ मिलने के लिए जो भटकते थे भ्रांत। एक गृहपति दूसरा था अतिथि विगत विकार, प्रश्न था यदि एक तो उत्तर द्वितीय उदार। एक जीवन सिंधु था तो वह लहर लघु लोल, एक नवल प्रभात तो वह स्वर्ण किरण अमोल। एक था आकाश वर्षा का सजल उद्दाम, दूसरा रंजित किरण से श्रीकलित घनश्याम। नदी तट के क्षितिज से नभ जलद सायंकाल, खेलता दो बिजलियों से जो मधुरिमा जाल। लड़ रहे अविरत युगल थे चेतना के पाश, एक सकता था न कोई दूसरे को फांस। था समर्पण में ग्रहण का एक सुनिहित भाव, थी प्रगति पर अड़ा रहता था सतत अटकाव। चल रहा था विजन पथ पर मधुर जीवन खेल, दो अपरिचित से नियति अब चाहती थी मेल। नित्य परिचित हो रहे तब भी रहा कुछ शेष, गूढ़ अंतर का छिपा रहता रहस्य विशेष। दूर जैसे सघन वन पथ अंत का लोक, सतत होता जा रहा था नयन की गति रोक। सतत होता जा रहा था नयन की गति रोक। गिर रहा निस्तेज गोलक जलधि में असहाय, घन पटल में डूबता था किरण का समुदाय। कर्म का अवसाद दिन से कर रहा छल छंद, मधुकरी का सुरस संचय हो चला अब बंद। उठ रही थी काली माधु सर क्षितिज से दीन, भेंटता अंतिम अरुण आलोक वैभवहीन। यह दरिद्र मिलन रहा रच एक करुणालोक, शोक भर निर्जन निलय से बिछुड़ते थे कोक। मनु अभी तक मनन करते थे लगाए ध्यान, काम के संदेश से ही भर रहे थे कान। तो ये पहला पृष्ठ है कामायनी के वासना सर्ग का। अब मैं थोड़ा सा इसका अर्थ आपको स्पष्ट करना चाहूँगी मेरे सुधी श्रोताओं। तो आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा और यूं ही धैर्यपूर्वक मेरा पूरा यह सर्ग आप लोग सुनेंगे। सुनिए, वासना सर्ग। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार दो विपरीत दिशाओं से चलने वाले दो पथिक निरंतर चलते हुए अचानक एक दूसरे को मिल जाएं, उसी प्रकार हिमालय के उस प्रदेश से श्रद्धा और मनु की भेंट हुई तथा ऐसा जान पड़ता है कि मानो इसी स्थान पर परस्पर मिलने के लिए दोनों अब तक अटक रहे थे। कवि का कहना है कि दोनों अब तक भटक रहे थे। कवि का कहना है कि दोनों पथिकों मनु और श्रद्धा में से एक तो गृहपति था अर्थात गृह का स्वामी था, और दूसरा निस्वार्थ भावनाओं से युक्त अतिथि। इस प्रकार यहाँ मनु को गृहपति कहा गया है और श्रद्धा को अतिथि। कवि कह रहे हैं कि दोनों अर्थात मनु और श्रद्धा में
एक यदि प्रश्न था तो दूसरा उसका उचित उत्तर। इसका अभिप्राय यह है कि मानो श्रद्धा मनु के अभावों की पूर्ति करने वाली थी और वह उनके हृदय की शून्यता दूर कर उसमें मधुरता का संचार करती थी। कवि का कहना है कि यदि मनु जीवन के अथाह समुद्र थे तो श्रद्धा उस समुद्र में हलचल उत्पन्न करने वाली एक छोटी सी चंचल लहर थी, अर्थात वह उन्हीं का अंश थी। और यदि मनु नवीन प्रभात के समान थे तो श्रद्धा एक अमूल्य स्वर्गीय किरण के समान थी। इस प्रकार श्रद्धा और मनु का पारस्परिक संबंध व्याप्य, व्यापक, अंश, अंशी भाव द्वारा व्यक्त कर कवि ने यही कहना चाहा है कि मनु और श्रद्धा एक दूसरे से संबंधित है तथा वह किसी भी प्रकार पृथक पृथक नहीं माने जा सकते। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार संध्या के समय नदी किनारे एक नवीन बादल बिजली की दो रेखाओं से घेरता हुआ अत्यधिक सुंदर जान पड़ता है और वे दोनों रेखाएं परस्पर उलझती हुई भी पृथक पृथक रह जाती हैं, उसी प्रकार मनु और श्रद्धा के हृदय भी लगातार एक दूसरे को आकृष्ट करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अभी तक दोनों में से एक भी दूसरे को पूर्ण रूप से मोहित करने में समर्थ न हुआ था। कवि के कहने का अभिप्राय है कि मनु और श्रद्धा दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम था, परंतु दोनों यही चाहते थे कि पहले दूसरा प्रेम प्रकट करे, अतः दोनों ही प्रेम निवेदन करने में झिझक रहे थे। कवि का कहना है कि यद्यपि वे दोनों अर्थात श्रद्धा और मनु एक दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण की अभिलाषा रखते थे और सच तो यह है कि दोनों ने एक दूसरे को अपना हृदय समर्पित कर दिया था, परंतु उनके इस पारस्परिक आत्मसमर्पण में एक दूसरे पर अधिकार करने की भावना विद्यमान थी। इसका अभिप्राय यह है कि श्रद्धा और मनु एक दूसरे को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहते थे और अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए वे दोनों आगे भी बढ़ रहे थे, परंतु उन दोनों के मध्य की संकोच भावना उनकी इस अभिलाषा पूर्ति में बाधक भी थी। इस प्रकार उस एकांत वातावरण में उन दोनों के हृदय में प्रेम भावना क्रीड़ा कर रही थी और जब विधाता भी यही चाहता था कि इन दोनों के बीच की संकोच भावना उनकी इस अभिलाषा पूर्ति में बाधक भी थी। इस प्रकार उस एकांत वातावरण में उन दोनों के हृदय में प्रेम की मधुर भावना उनकी इस अभिलाषा पूर्ति में बाधक थी। इस प्रकार उस एकांत वातावरण में उन दोनों के हृदय में प्रेम की मधुर भावना क्रीड़ा कर रही थी और अब विधाता भी यही चाहते थे कि इन दोनों के बीच की संकोच भावना दूर हो और दोनों जीवन पथ पर साथ साथ बढ़े। कवि कह रहे हैं कि यद्यपि मनु और श्रद्धा नित्य प्रति एक दूसरे के अत्यंत निकट आते जा रहे थे और रोज ही कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती जिसमें उन्हें एक दूसरे के आकर्षण का आभास होने लगता, परंतु अभी दोनों के मध्य की संकोच भावना दूर न हो सकी थी, क्योंकि दोनों में कोई भी खुलकर बातें न करता था, अर्थात दोनों ही अपना अपना प्रेम निवेदन करने में संकोच कर रहे थे। इस प्रकार मनु और श्रद्धा के हृदय की प्रेम भावना छिपी ही रह गई और समीपता का अनुभव करते हुए भी ये दोनों उसी प्रकार एक दूसरे से दूर थे जिस प्रकार सघन वन में से होकर जाने वाला पथिक मार्ग के अंत में दीख पड़ने वाले प्रकाश को समीप ही समझकर उसकी ओर बढ़ता चला जाता है, परंतु वह प्रकाश उससे दूर ही रहता है। मेरे इस अंक में इतना ही। इससे अगला भाग फिर कभी। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीथिका शिव चैनल को। और जिस प्रकार परमवीर मेरी कविता को आप लोगों ने प्रेम दिया उसी प्रकार कामायनी को भी आप देंगे। ये सृष्टि के आदि पुरुष मनु और श्रद्धा की कहानी है, जिससे प्रेरित होकर जयशंकर जी ने इस काव्य को महाकाव्य को लिखा है।
तो आप लोगों के बीच में उन्हीं पुराने कवियों की महान रचनाओं, महाकाव्यों को लाने का एक तुच्छ प्रयास मैं कर रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा और आप इसको, मेरे तुच्छ प्रयास को बढ़ाने में, एक छोटे से मेरे पल्लव को अंकुरित करने में, बड़ा पेड़ बनाने में मेरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया। कवि संध्या का वर्णन कहते हुए कह रहे हैं कि आभाहीन सूर्य अत्यंत असहाय होकर पश्चिम दिशा रूपी सागर में डूब रहा है और आकाश में बिखरे हुए बादलों के समूह में उसकी किरणें विलीन हो रही हैं। वस्तुतः यदि संध्या के समय हम सागर तट पर खड़े होकर सूर्यास्त देखें तो हमें यही अनुभव होगा कि सूर्य सागर में डूब रहा है और वह सूर्य ज्यों-ज्यों नीचे की ओर झुकता जाता है, त्यों-त्यों उसकी किरणें ऊपर की ओर फैलने लगती हैं। इस सूर्यास्त का आधार लेकर कवि यह कल्पना करता है कि जब सेवक काम करते-करते थक जाता है और जानकर भी उसका निष्ठुर स्वामी उससे बरबस काम कराना चाहता है, तब वह कोई न कोई बहाना कर उस काम को टाल देता है। वैसे ही सूर्य भी लगातार चलते-चलते अब थक गया है और अब वह किसी बहाने संध्या के समय आराम करना चाहता है। कवि कहते हैं कि संध्या के समय भ्रमरी ने मधुर मकरंद का संचय भी बंद कर दिया है, क्योंकि फूलों की पंखुड़ियां बंद हो चुकी हैं। कवि कहते हैं कि धुंधले क्षितिज से धीरे धीरे काली माँ चारों ओर फैल रही थी और डूबते हुए सूर्य का अंतिम प्रकाश उस कालिमा से अंतिम बार आलिंगन कर रहा था, क्योंकि अब तो इसके पश्चात प्रकाश लुप्त हो जाने वाला था। कवि का कहना है कि इस दुखपूर्ण मिलन को देखकर अत्यंत करुणा का संचार हो रहा था। उसी समय वन में शोकपूर्ण चकवा चकवी भी एक दूसरे से बिछुड़ रहे थे। यहाँ यह स्मरणीय है कि इन पंक्तियों में कवि ने अंधकार और सूर्य की अंतिम आभा की भेंट को दरिद्र मिलन माना है। इसका अभिप्राय यह है कि जब दो दीनहीन व्यक्ति मिलते हैं तो वे अपने अपने अभावों की जो कहानियाँ सुनाते हैं, उससे वेदना और अधिक गहरी हो जाती है। इस प्रकार कवि सूर्य और कालिमा तथा चकवा और चकवी का दोहरा वियोग मिलन दिखाकर संध्या के वातावरण में उदासी को होना स्पष्ट करता है। तो आशा है आपको मेरी यह कविता और उसका जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा श्रेय जो है इसको शेयर करें और मेरी हिंदी सेवा में सहभागी बने, प्रतिभागिता करें। धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू।